हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हुआ ये कि एक बार एक आदमी किसी सेठ के यहाँ काम करता था और बहुत ही संतुष्ट और सेटिस्फाइड वो था। कहा भी जाता है कि जो संतुष्टि होती है, कंटेंटमेंट होता है, वही हैप्पीनेस होता है। संतोषम परमम सुखम, ऐसा संस्कृत साहित्य कहते रहते हैं। तो अपने आप में बहुत कंटेंट था वो आदमी, बहुत संतुष्ट था और कभी किसी बात की शिकायत अपने सेठ से करता नहीं था। लेकिन सेठ को ये लगा कि क्या पता, हो सकता है ये खुद से नहीं बोल रहा, तो क्यों ना मैं इसके लिए कुछ करूं। और एक रोज ऐसा हुआ कि बिना बताए ही वो आदमी 7 दिन के लिए छोड़कर चला गया काम। जब 7 दिन के बाद वापस आया तो सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। सेठ को लगा कि शायद मैं इसके पैसे नहीं बढ़ा रहा, इसीलिए ये काम छोड़कर चला गया हो। तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपए बढ़ा रहा हूं। उस आदमी ने कहा थैंक यू और चला गया। ना तो कोई खुशी जाहिर की, ना कुछ और बड़ी बातें कही। 1 साल बीत गया। सेठ को ये लगा कि शायद अब ये इस तरह से बिना बताए छुट्टी नहीं मारेगा। 1 साल बाद फिर ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक बिना बताए 10 दिन की छुट्टी पर चला गया। सेठ को लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है। बिना इसका काम बढ़ाए मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी, बिना मांगे ही पैसे बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी ये मनमानी ही कर रहा है। जब 10 दिन बाद वो वापस आया तो सेठ ने उसे बुलाया, बहुत डांट डपट किया और सेठ ने कहा कि जो तुम्हारे पैसे मैंने 5,000 बढ़ाए थे वो मैं वापस कम कर रहा हूं। उस आदमी ने कहा सेठ जी धन्यवाद और मुस्कुराते हुए वापस चला गया। अब ध्यान से समझिए, जब पैसे बढ़ाए तो भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, जब पैसे काट लिए तो भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। सेठ को बड़ा अजीब लगा। सेठ को लगा कि मुझे जानना चाहिए आखिर इसके जीवन में चल क्या रहा है। सेठ ने उस आदमी को बुलाया, उस नौकर को बुलाया, उस सेवक को बुलाया और पूछता है कि चल क्या रहा है, मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हारे पैसे बढ़ा दिए तब तुम खुश नहीं हुए और जब मैंने पैसे काट लिए तब तुम दुखी नहीं हुए। वो आदमी जो बात कह रहा है, ध्यान से अगर समझ लें तो ये आपको मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप जीवन के इस रहस्य को समझ लें तो फिर कभी परेशान होंगे ही नहीं। उस आदमी ने सेठ को रिप्लाई दिया। वो कहता है सेठ जी, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे करने वाला कोई और है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने पैसे बढ़ाए या आपने पैसे काटे तो वो कहता है ये आपकी मूर्खता है। क्यों? तो उसने बताया कि पिछली बार जब पिछले साल मैं बिना बताए चला गया था तो वो कहता है मेरे घर में बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ था और क्योंकि अचानक से मुझे जाना पड़ा रात के समय हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइज वाइफ हो गई तो 7 दिन बाद ही मैं आ सका। आपने पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ गया था और क्यों गया था, लेकिन क्योंकि घर में एक बच्चा आ गया था, मेरे खर्चे बढ़ गए थे, आपने 5,000 रुपए बढ़ा दिए। ये आप नहीं थे। वो कहता है कोई और है, कोई शक्ति है जिसने ये काम किया। फिर वो कहता है आपको पता है मैं अभी क्यों गायब हो गया था, आपने इस बार भी नहीं पूछा। वो कहता है कि इस बार 1 साल बाद जब मैं छुट्टी पर चला गया बिना बताए, वो कहता है मेरी माँ अचानक से उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया था उसे। और वो कहता है क्योंकि घर का एक मेंबर कम हो गया तो पैसे की जरूरत भी नहीं है, यही कारण है कि मेरे पैसे वापस से कट गए। तो वो कहता है मैं हंस रहा था ये सोचकर, मुस्कुरा रहा था ये जानकर कि कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। बड़ी अच्छी 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि किसी ने कहा है कि कोई तो है जो हवा के पर कतरता है, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है, वरना मुंडेरों के चिराग तो कब के बुझ गए होते। तो याद रखिए कि कोई है, उस सर्वशक्तिमान पर, उस ऑलमाइटी पर, उस प्रकृति पर, उस नेचर पर भरोसा रखिए और जीवन में कभी कोई परेशानी आपको परेशानी की तरह नहीं दिखाई पड़ेगी। हर एक परेशानी आपको अपॉर्चुनिटी मालूम पड़ेगी। और जो परेशानी में अपॉर्चुनिटी को देख ले, जो डार्क क्लाउड में लाइटनिंग, सिल्वर लाइटनिंग को देख ले, जो समस्याओं में समाधान को देख ले, वही तो जीवन में हीरो बन के उभरता है। वही तो संसार को लीडर की तरह देखता है और संसार उससे एक नेता, एक लीडर, एक नायक की तरह पहचानती है। तो जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, लीडर बनिए और दूसरों को रास्ता बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले संडे मोटिवेशन मंत्रा में। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।